दांत में दर्द, ठंडा गर्म लगना, मुंह से बदबू आना, कैविटीज, मसूड़ों का सूज जाना, अल्सर, कितने सारे प्रॉब्लम है दांतों के। तो एक ख्वाहिश होती है कि कोई एक ऐसी चीज हो जो इन सब का हल कर दे। अब हर एक चीज के लिए, हर एक बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन कौन ले। तो आज मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा जो इन सब चीजों का हल होगा, वो है क्लोव, जिसको हम आम जुबान में लौंग कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितनी मिकदार में किया जाए तो ये फायदेमंद होगा। और अगर आपको कोई इमरजेंसी है, बहुत शदीद दर्द है और आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हल हो जाएगा, और कब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल एक छोटी सी चीज में इतनी सारी बीमारियों का हल कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मैंने कई दफा ये चीज बताई है कि जितनी भी हमारे मसूड़े की या दांतों की बीमारियां हैं वो शुरू होती हैं बैक्टीरिया से। बहुत से ऐसे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं जो हमारी खुराक के साथ मुंह में आते हैं और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। तो क्लोव ऑयल जो है, लौंग का तेल है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसके साथ ये मिलके बना होता है, जिसे हम यूजीनॉल कहते हैं। यूजीनॉल के अंदर ये एक खासियत होती है कि जो बैक्टीरिया के इर्द गिर्द झिल्ली है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, अंदर चला जाता है, और जितनी उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं उनको डीनेचर कर देता है। इस तरह बैक्टीरिया जो है वो अपनी मौत आप मर जाता है, खत्म हो जाता है। बैक्टीरिया अगर खत्म हो गए तो समझें कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बैक्टीरिया खत्म तो सब कुछ ओके। और दूसरी ये चीज होती है कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है वही जो मिलके एक बायोफिल्म बनाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, और इसी पे प्लाक, जो सारी जो दांतों की बीमारियां हैं उनकी माँ है, वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में बैक्टीरियाज भी खत्म हो जाते हैं और प्लाक भी जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो करीब डेंटिस्ट कोई नहीं, आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी ऐसी है और दांत में शदीद दर्द शुरू हो गया, तो उसके लिए भी जो लौंग है वो एक अमृत का काम करता है। किस तरह से यूज करना है ये पहले समझ लें कि अगर आपके पास लौंग का तेल है, क्लोव ऑयल है, कॉटन पे लगा के दांत के अंदर रख लें, या फिर लौंग एक लेके उसे जहां पे कैविटी है उसको दांत पे रखें और उसको चिबा लें। इन दोनों सूरतों में क्या होगा कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है यूजीनॉल, वो दांत की कैविटी तक पहुंच जाएगा और अपना काम करेगा। करेगा क्या कि जो दांत के सेल्स होते हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स होते हैं, ये चैनल क्या करते हैं कि दांत की दर्द को दिमाग तक पहुंचाते हैं। एक मैसेज आता है, उसकी रास्ते में ये रुकावट बन जाते हैं, यानी वो गेट चैनल्स जो होते हैं उनको बंद कर देता है। इस तरह जो दर्द का मैसेज है वो दिमाग तक नहीं जाता, और ये एक बेहतरीन जो है पेन किलर के तौर पे काम करता है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है कि ये जो पेन ख़त्म हो जाती है ये वक्ती तौर पे होती है। अगर आपके दांत में दर्द है तो लाजमी तौर पर अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। ये वक्ती तौर पे आराम तो आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात रूट कैनाल करवानी पड़ती है। रूट कैनाल क्या है इसको हमने डिस्कस किया है, आप इसको लाजमी देखें। इससे आगे चलते हैं। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो मसूड़े पहले ही सूज चुके हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो चुकी है, तो उनका क्या हल किया जाए। तो याद रखें कि जो लौंग है, क्लोव ऑयल है, इसमें बेहतरीन किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज का फायदा क्या है कि बहुत सी ऐसे केमिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं जो सूजन का, स्वेलिंग का बायस बनते हैं। उनकी बड़ी लंबी एक लिस्ट है। तो उन सब का रोकने के लिए, उनके एक्शन को रोकने के लिए यूजीनॉल अपना काम करता है, और इस तरीके से सूजन जो है वो मसूड़ों की वो कम हो जाती है, और इनके अंदर, मसूड़ों के अंदर जो इरिटेशन हो रही होती है उसमें भी नुमाया कमी आती है। और जो मसूड़ों की बीमारी है जिंजिवाइटिस, इसको बिल्कुल ये खत्म कर देता है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि मसूड़ों की जो बीमारी है वो किसी और वजह से ना हो। अब मसूड़ों की बीमारियों की कौन कौन सी वजूहात है, इनका क्या इलाज है, इसके लिए वीडियो आप देख सकते हैं। इसी तरह क्लोव ऑयल का अगर बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से मुंह के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं आम जुबान में कि मुंह पक गया है, उसके लिए भी ये बेहतरीन एक रेमेडी है। अब जो बैड ब्रेथ है या मुंह से स्मेल लाना है, ये एक ऐसी जालिम चीज़ है कि आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को ये बिल्कुल ही खाक में मिला देती है। लेकिन इस तरीके से आप इसका बेहतरीन हल कर सकते हैं बगैर किसी डेंटिस्ट के पास गए। तरीकाकार क्या है कि आप क्लोव ऑयल को पानी में मिला के
उसका माउथ वॉश बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे जो जो लौंग है उसको चबा सकते हैं। 3 तरीकों से ये जो बैड ब्रेथ है, मुंह से स्मेल आती है, उसको खत्म करता है। एक तो वही चीज जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है। बैक्टीरियाज जब खत्म हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो मसूड़े खराब हैं उसकी वजह से स्मेल आती है, या जुबान के ऊपर जो प्रॉब्लम होती है उसकी स्मेल आती है, वो सारी खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ये जो लौंग होता है ये खुद एरोमेटिक होता है, यानी ये खुशबूदार होता है। तो इसके खुशबूदार होने की वजह से अगर हम इसको चबाएंगे तो मुंह से जो स्मेल वाला मामला है वो मास्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसकी जो खुशबू है वो आती होगी। और तीसरी वजह यह है कि जब लौंग चबाया जाता है तो उसकी वजह से जो सलाइवा प्रोडक्शन है, थूक का जो बनना है वो ज्यादा हो जाता है। उससे जितने भी फूड पार्टिकल्स दांतों के ऊपर लगे होते हैं जो स्मेल का बायस बनते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। मुंह के अंदर जो बनने वाले छाले हैं उनके लिए भी ये एक अक्सीर ही है, समझ लें कि बड़ी जल्दी ये हल करता है, और जो पेन होती है, इरिटेशन होती है, उसको भी खत्म करता है। वजह इसकी वही है कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। अब अगर हम इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहेगी, वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से जो बेहतरीन एक हमें फायदा हासिल होता है वो ये है कि मैदे के अंदर जो बैक्टीरिया एच पाइलोरी होता है ये उसका भी खात्मा करता है। और एच पाइलोरी जो है वो इतना खतरनाक बैक्टीरिया है कि ये मैदे का अल्सर बना देता है। तो इस तरीके से जो मैदे की जलन है या फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होती, गैस का प्रॉब्लम होता है, वो भी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अक्सर हम किसी मेडिसिन को ले रहे होते हैं किसी बीमारी के लिए और वो पूरी तरह असर नहीं कर रही होती, तो उसका हल क्या है? तो पाकिस्तान, इंडिया में रहते हुए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पे हम किसी छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी किसी नाम नेहाद डॉक्टर के पास जाए तो अपना वो फर्ज समझता है कि पूरी जो एक बोरी भर के मेडिसिन की देनी है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी कि दवाइयां जो है वो प्रॉपरली असर नहीं करती। तो इस सूरत में जो लौंग है उसका क्या फायदा होगा? इसके अंदर एक चीज होती है MIC, ये उसको 1000 गुना तक बढ़ा देता है। अब वो MIC क्या है? कम से कम वो मिकदार जिसके साथ हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। MIC क्या है कि एंटीबायोटिक की कम से कम वो मिकदार जिसके साथ हम किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो इस तरह कम से कम मेडिसिन में आप ज्यादा रिजल्ट जो है हासिल कर सकते हैं। ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होंगे। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जब भी आप मेडिसिन खाएंगे वो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।